गोरख करने से नहीं डरता और करने में डर नहीं करता। गोरख सिर्फ नाम ही काफी है और खुखरी उसका रहना जिसका अंजाम ही आखिरी है। भारतीय सीमे पराक्रम की एक पुरजोर मुकम्मल पहचान है गोरख रेजिमेंट। इसके बगैर सी की रेजिमेंट पावर अधूरी है, क्योंकि आदम में साहस और जानबाजी का इतिहास रखना वाली गोरख रेजिमेंट दुश्मन का दिल दहलाने के लिए काफी है। गोरख की ताकत के आगे पाक पेस्ट है तो चीन नतमस्तक। सेकंड वर्ल्ड वार में गोरख रेजिमेंट की ताकत का खुद जर्मनी का तानाशाह बहादुर का दूसरा नाम है। हिमालय की तलहटी में बेस नेपाल में एक जिले का नाम है गोरख, जहां सिर्फ और सिर्फ योद्धा ही पैदा होते हैं जो मिट्टी के लिए पलक झपके ही अपनी कुर्बानी दे देते हैं या फिर दुश्मन को सेकंड में मौत। गोरख पहाड़ों में बेसन वाली जातियां जैसे लिंबू, मगर, सनी और गांग से आते हैं, जिन्हें सी में शामिल करने का सबसे पहले कहा अंग्रेजी हुकूमत ने किया था। साल 1815 में ब्रिटिश हुकूमत ने गोरख रेजिमेंट बनाई थी, लेकिन आजादी के बाद अंग्रेजों ने 10 गोरख रेजिमेंट में से 6 भारत को दी थी और कर अपने साथ ब्रिटेन ले जाने का फैसला किया था। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत और नेपाल के साथ ये त्रिपक्षीय समझौता किया था, लेकिन इन चारों रेजिमेंटों ने अंग्रेजों के साथ जान से माना कर दिया और तब से लेकर अब तक गोरख जवान भारतीय सी का हिस्सा है। जब भी देश में संकट कल आता है तो गोरख रेजिमेंट की खुखरी की धार तेज हो जाती है। यही वजह है कि बलिदान देने में डर नहीं लगाने वाले गोरख रेजिमेंट के आगे सम्मान में ब्रिटेन सर झुकता है तो आप चीन भी गोरख रेजिमेंट पर ललचाया नजरों से निहार रहा है। गलवान जंग में बुरी तरह मार खाने के बाद चीन के हंस लिप्स है लिक की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में भारतीय जवान उसे हर मोर्चे पर तागड़ी चुनौती दे रहे हैं। उन दुर्गम हालातों में गोरख जवान भारतीय सी का रक्षा कवच है। यही रक्षा कवच लिक की दुर्गम पहाड़ियों की खतरनाक ऊंचाइयों पर चीन की गार्डन मरोड़ने का कम कर रहे हैं। लेकिन आप चीन नई चलते हुए गोरखाओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी में दरअसल गोरख जवानों को शामिल करना चाहता है। इसके लिए वो नेपाल सरकार से रजामंदी ले सकता है और भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। हालांकि भारतीय सी में गोरख रेजिमेंट का न सिर्फ विशेष सम्मान है, बल्कि उन्हें नेपाली फौजी के मुकाबला इंडियन आर्मी में 2.5 गुना तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा उन्हें अलग अलग भत्ते और दूसरी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में 40 गोरख रेजिमेंट है। इनमें करीब 40,000 जवान हैं और इनमें से सिर्फ 1/4 हिस्सा ही नेपाल मूल के जवानों का है और नेपाल में 1,26,000 गोरख रिटायर्ड जवान हैं जिन्हें इंडियन आर्मी से पेंशन मिल रही है। लेकिन चीन की नई चाल यह है कि गोरख जवानों को अपनी सीमें भारती करके भारत और नेपाल के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रिश्तों में दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगा। साथ ही वह सरहद पर चीन को टक्कर देने वाली भारत की गोरख रेजिमेंट के बरस एक दीवार खड़ी करना चाहता है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठाता है कि क्या चीन का अपने ही जवानों पर से गलवान की जंग के बाद भरोसा उठ गया है, जो उसे आप नेपाल से गोरख जवानों की जरूर पड़ रही है।